नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, NTPC या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 27 है, और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। आज ये क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, और कह रहा है उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात है वो क्या है? 5:3:2 है। ये अनुपात है। आपसे कह रहा है यदि गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कुल आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं सबसे शॉर्ट तरीके से कहूंगा कि आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना लें। तो कैसे बनाएंगे? तो ये पहले हमारा क्या है? रितेश है, तो हम रितेश को लिखेंगे आर से। इनकी रितेश को हमने लिख दिया आर से। फिर क्या है? गौरव है, गौरव को हमने लिख दिया जी से। फिर क्या है? जुगनू है, जुगनू को हमने लिख दिया जे से। क्वेश्चन आसान बनाने के लिए हमें इस तरह से कर दिया। अब देखिए, हमें करना क्या है? पहले क्या है? 2 है, और 2 की गुणा करना 5 के साथ में, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। इनकी जो रितेश है उसका अनुपात आ गया 10। और फिर देखिए क्या है? 5 है, 5 की गुणा करना 3 के साथ में, तो 5 3 15। 5 3 15, ये गौरव का अनुपात आ गया 15। और फिर देखिए लास्ट में क्या है? 7 है, 7 की गुणा करना 2 के साथ में, 7 दूनी 14। इनकी जुगनू का अनुपात आ गया, वो आ गया 14। यानी कि हमारा अनुपात बना 10, 15 और 14 बना। तो ये लास्ट में हमसे क्वेश्चन कर रहा है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कुल आय ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है? इन अनुपात को जोड़ लें। इनकी 10 और 15 और 14 को जोड़ें तो 10 20 30 और 5 4 9, यानी कि इनका योग बनेगा 39। 39 बना इसका योग। अब देखिए, आप इसलिए आगे करना चाहो तो 39 से चेक कर लिए कि 39 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कट रहा है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 39 से चेक करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो 39 को हम तोड़ सकते हैं 2 भागों में। ये होता है 13 3 39, ये होता है 13 3 39। तो ये हम पहले चेक करें 3 से कि 3 की भाज्यता बहुत आसान होती है। 3 की भाज्यता वह होती है अगर संख्याओं का योग 3 से कटता है तो उस संख्या भी क्या होगी? पूरी 3 से कटती होगी। तो देखिए पहले ऑप्शन देखिए 7 और 1 8 1 9, इनकी इनका योग बन गया 9। 9 बन जाएगा, ये 9 3 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। फिर देखिए 5 और 1 6, यानी कि इसका योग बनना है 6 और 3 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर हो सकता है। देखिए 4 2 6 और 1 7, यानी कि इसका योग बना 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 7 3 10 और 1 11, यानी कि इसका सम बना 11। तो देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगी, 11 3 से नहीं कटता। तो देखिए हम अब चेक करें 13 से, क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन में आए हैं। तो देखिए 13 नए में होता है 117, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 13 से कट रहा है। 13 नए में होता है 117, यानी कि ए ऑप्शन हमारा ए से 13 से हमारा ऑप्शन नंबर ए कट रहा है। और देखिए यहाँ क्या दिया है? 1005 दिए गए हैं। तो 13 अट्ठे होता है 104, 13 अट्ठे 104, बचा 1 और 1 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 13 से नहीं कट रहा है। यानी कि इस तरह से हमारा राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरह से भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और ऑप्शन से करना चाहें तब। अगर आपको चाहे कि आप चाहते हैं कि इसमें टाइम लग रहा है तो और आसान क्वेश्चन बनाए, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमसे जो आगे क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि गौरव रितेश, यानी गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है। कौन? गौरव रितेश से। तो देखिए कितने का, यहाँ देखिए इनका अंतर कितने का है? गौरव और रितेश का इनका अंतर है 5 का। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 5 का नहीं है, कितने का है? ये अंतर है 150 का। ये 5 कितने होगा? 5 3 15। देखिए 5 3 15, इसके 30 गुना होगा। तो टोटल ये जो अनुपातों का योग आया वो कितना आया था? 39 आया था। तो 39 को हम 3 से गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 3 9 3 27 से 7 हासिल 2 3 3 9 और 2 11, यानी 11 और 70 आ गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2।
एक क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आप बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा। उस शॉर्ट तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप सेकंडों में ही बना लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन में है कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक मिला, इनके 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? मतलब हमसे पूछ रहा है कि धनराशि निवेश की गई धनराशि कितनी थी। तो ये क्वेश्चन हमें एक ही लाइन में करना है, हमें करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? ये यहाँ लिखा 3 वर्ष में 5%, 3 के 5 गुणा कर देंगे तो 5 3 15%, ये होगा 5 3 15%। और इनका लेना है हम अंतर, क्योंकि हमें अंतर ही दिए गया है। अंतर कितने का? 30 का है। तो फिर अगर एक क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए कितना है? 7%, तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14%। अब देखिए इनका अंतर लेंगे प्रतिशत का, तो ये आ जाएगा 1%, ये आ गया 1%। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 1% नहीं है, कितना है? ये है 30 रुपए का। कि अंतर जो 1% का नहीं है, कितने का है? वो है 30% का। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें निकालना है 100%, यानी 1% की वैल्यू आ गई 30, 1% की वैल्यू आ गई 30। तो हम इसमें, अगर हम इसमें 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 100%। तो हम 100 से गुणा इसमें भी करें, जब हम 100 से गुणा 30 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। यानी कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3000। और ये कहाँ दिए गए? 3000। कि उनके द्वारा निवेश की गई कुल धनराशि कितनी थी? वो तो 3000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको बस यही तरीका अपनाना है। इस तरीके से आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को बना लेंगे, वरना आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाने बैठेंगे तो हमको 30 से 40 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिन में और बी अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि सी को। देखिए पहले दिया गया हमारा ए बी सी, कि ए बी और सी है, तो ये काम करते हैं 10 दिन में पूरा। फिर हमारा दिया है ए अकेले काम को कितने दिन में पड़ता है? वो करता है 20 दिन में, यानी कि ए अकेले काम करता है 20 दिन में। फिर क्या है हमारा बी है, बी काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में। अब देखिए हम तीनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आया हमारा 60, और इस जो 60 हमारा एलसीएम आया, यही क्या हो गया? हमारा टोटल कार्य हो गया, यही टोटल कार्य हो गया। तो हम 10 से भाग देंगे, क्योंकि 10 से भाग देंगे 60 में तो ये जाएगा 6 बार में, और 20 से भाग देंगे 60 में तो 20 3 60, यानी कि ये जाएगा 3 बार में, और 30 से भाग देंगे 60 में तो 30 दूनी 60, यानी कि ये गया 2 बार में। देखिए जो आपका ए है वो एक दिन में करता है 3 काम, और जो बी है वो एक दिन में करते हैं 2 काम, और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 काम। अब 6 करते हैं तो ध्यान देखिए, क्वेश्चन में ध्यान देखिए, जब आपका ए एक करता है, वो एक जो ए है वो 3 काम करता है और बी करता है 2, इनके दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? वो करते हैं 5। दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5, यानी कि ए और बी मिलकर काम एक दिन में काम करते हैं 5, और जब तीनों मिलते हैं तो एक दिन में काम होता है 6। तो एक दिन में काम होता है 6 जब तीनों मिल रहे हैं। तो एक काम कौन कर रहा होगा? एक काम कर रहा होगा सी, यानी कि एक काम कर रहा होगा सी। तो ए की क्षमता आ गई, यानी कि सी की क्षमता आ गई, वो आ गई 1। तो टोटल कार्य कितना है हमारा? 60 है, और 60 को भाग देंगे हम 1 से, तो ये जाएगा 60 बार में, ये गया 60 बार में। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? उसे लगेंगे 60 दिन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान नहीं रहा? यानी कोई भी वोट क्या हुआ? खराब नहीं हुआ।
तो उसमें आपसे पूछ रहा है वोटों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये कोई भी चीज होती है अपने आप में होती है 100%। कोई भी चीज होती है ना 100%, इनके 100 वोट मान लिया, 100 वोट पड़े थे, और जो मतलब एक उम्मीदवार चुनाव में कितने वोट मिले, वो मिले 62, यानी कि जीतने वालों को मिले होंगे 62 62% वोट, तो उसे मिले 62 वोट, 100 में से मिले 62। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 100 में से, यानी कि 62 मिल गए, तो हारने वाले को मिले होंगे 38, क्योंकि टोटल होंगे 100%। तो देखिए अब लेंगे हम इनका अंतर, क्योंकि यहाँ भी अंतर है तो हम अंतर लेंगे। तो 12 में से 8 जाएंगे 4, और 5 में से 3 गए तो 2, इनके अंतर आया 24 का, अंतर 24 का आ गया। इनकी 24% की, इनकी 24% की वैल्यू आ गई, कितनी दी गई है 24% की वैल्यू दी गई है, अब ऐसे लिखो, अंतर 24 का आया, तो इसे लिख दो 35,640, यानी कि 35,640, और बटे में कर दो 24, और इंटू कर दो 100। अब देखिए इसे आप काटा पीटी कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। यदि कोई भी वोट आपसे पूछ रहा है कुल वोट, तो कुल वोट कितने होंगे आपको निकल आएंगे। देखिए अगर देखिए आप इस क्वेश्चन को काटने पीटने बैठेंगे, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा। आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, देखिए तो ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो देखिए पहला ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है, और ये देखिए ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या 9 से स्टार्ट हो रहा है, और ये हो रहा है 1 से स्टार्ट। तो देखिए आपको करिए कि आपको भले ही 24 का पहाड़ा याद 9 भाग देने में आपको 24 से दिक्कत है, तो देखिए अब 24 से ये कै बार में जा रहा है, यानी कि पहले कै बार में जा रहा है, तो 24 से एकम 24, यानी कि एक बार में कट रहा है, पहले जा रहा है एक बार में 24 से एकम 24, क्योंकि पहले शुरू में क्या है 35 दिए गए, तो हमारा जाएगा एक बार में 24 से एकम 24। ठीक है, बाद में जो भी हो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है हमारा जो भी आंसर स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला एक बार में जा रहा है, तो 1 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एग्जाम में आपको हर तरह से दिमाग चलाना है, तभी आप औरों से अलग बन पाएंगे, ठीक है, तभी आपका रेलवे का एग्जाम निकलेगा, वरना आप औरों की तरह रह जाएंगे तो आपका रेलवे का एग्जाम नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप देखो तैयारी अच्छे से करो और ईमानदारी से पढ़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी एक कमीज को 4% हानि पर 960 में बेचता है, वह एक स्वेटर को इनकी 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि लाभ हुआ क्या हानि हुई, ये बताओ, और वो रुपए में ही पूछ रहा है, रुपए में दिए गए, ठीक है। तो देखिए चार, मान लिया कोई चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, तो 4% की हानि हुई, 4% की हानि हुई, तो 100 में से 4 निकाल दिया, कितने के बचेंगे 96, यानी 96/100। क्वेश्चन कह रहा है कि 96 में की 96 में नहीं बेचा, कितने बेचा है हमने बेचा है 960 में, 960 बेचा है, तो इसका कितना गुना होगा 96 का, 96 एकम 96, यानी कि इसका होगा 10 गुना। अब देखिए 10 की गुणा कर दो 100 के साथ में, तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना था 1000 रुपये था, हमने बेची कितने की, हमने बेच दी उसे 960 रुपए में। तो 1000 की चीज थी 960 में बेची, तो हम कितने का कितने का मतलब हानि हुई, 40 रुपए की हानि हो गई। फिर देखो अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को, आगे काम से करेंगे, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पे बेचता है, 20% के लाभ पे बेचता है। कोई चीज की होती है अपने आप में 100% होती है, और 20 का लाभ करेंगे तो हो जाएगी 120, यानी कि 120/100 कर दो। अब इसे क्वेश्चन कह रहा है कि 120 में नहीं बेची, कितने बेची है, ये बेची है 840 में, 840 में बेची है, तो 120 का ये कितना गुना होगा, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, तो 12×7 = 84, यानी ये जाएगा 7 बार, तो इस 7 ही गुणा कर दो 100 के साथ में, ये 7 ही गुणा करेंगे 100 के साथ में, तो ये बन जाएगी 700। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब 7 यानी कि ये 700 क्या आ गया हमारा, ये आ गया प्रिंसिपल, 700 की वस्तु थी और हमने 840 में बेच दी, तो हमें कितने का लाभ हुआ। देखिए 700 ये और 1000 ये, 700 और 1000 कितना हो गया, ये हो गया 1700, ये हो गया 1700। तो देखिए बेची कितनी थी, देखिए 960 ये,
960 में ये बेची थी और 840 में ये बेची है। 840, 960 और 840 कितने हो गए? 960 यानी कि 9 8 17 17 और 6 4 10 यानी कि ये हो गया 1800। देखिए 1700 चीज थी, हमने 1800 में बेची थी। 1700 चीज थी 18 में बेची, 1800 में बेची, कितने का लाभ हुआ हमें? लाभ हुआ हमें 100 रुपए का, यानी कि लाभ हो रहा है हमें 100 रुपए का। तो इस क्वेश्चन का राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाभ हुआ 100 रुपए का। तो ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हम हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की प्यारी वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे बोल रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्या होती है ये कौन सी होती है। ये जैसे मान लिया आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या कौन सी होती है अभाज्य, वो होती है 2। ये क्या होती है? सम भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। इससे बड़ी होती है 3। तो देखिए अभाज्य संख्या कैसे कैसे हैं? जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लिया आपका ये 2 है, ये 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी कि 1 से भाग दिया जाएगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा ये 2। और इसी हिसाब से ये 3 है, ये 3 है, ये 3 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, और किसी संख्या से 3 नहीं कटेगा। इसे कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। आपको अभाज्य संख्या की पहचान निकालना तो आपको इसी तरह से करना है। जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद से कटती है या फिर 1 से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो हमसे पूछ रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो हम कैसे तो प्रथम संख्या क्या होगी हमारी? पहली हो गई 2, फिर क्या होगी? 3 होगी, फिर 4, फिर होगी 5, फिर 6 7, फिर 7 होगी, फिर 8 9 10, फिर होगी 11, फिर 12 13, फिर होगी 13। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 हो गई। ये हो गई 6 संख्या, और हमसे 6 पूछ रहा है, और इस 6 कितनी हो गई? 6 बार संख्या हो गई। तो इन्हें जोड़ लो आप। देखिए 3 2 5 5, 3 2 5 5 10 10 10 20 30 और 40 और 41, यानी कि इन संख्याओं का हम योग कर रहे हैं, सबका योग कर रहे हैं। तो योग आया हमारा 41, योग 41 आ गया। संख्याओं को हम जोड़ा सबको, और संख्या कितनी है? ये 6 है। ये की संख्या कितनी है? 6। तो हम इसे 6 से भाग देंगे, इसके योग को 6 से भाग देंगे। यही क्या आ गया? हमारी संख्याओं का माध्य आ गया। ये क्या आ गया? 41/6। अगर देखिए कटता तो ऑप्शन में कटने का दिया नहीं, लेकिन यही दिया गया, तो यही हमारा राइट आंसर होगा 41/6। कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 41/6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है दो समभुजों की भुजाओं का, यानी कि दो समभुजों की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। यदि भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात क्या है? 3:5 हो, तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे पूरा क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, और बात हो रही है समभुजों की, ठीक है। तो समभुजों में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। जब भी देखिए क्षेत्रफलों का आपसे अनुपात पूछा है, तो हम जो भुजाएं दी जाए, यानी कि भुजाओं का अनुपात दिया, तो आप इनकी का क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। इन्हीं का आप स्क्वायर कर देंगे। जैसे 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होगा 9 अनुपात 5 का स्क्वायर होगा 25, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 9:25। बस आपको इतना ही करना। कहाँ दिया? ये दिया ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कराई एक सरल रेखा के एक्स माइनस 3y बराबर क्या दिया है? 6 दिया है। बिंदु बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा के का मान। तो देखिए जहां एक्स दिख रहा है, देखिए यानी कि एक्स बराबर आपको रख देंगे 3, ये 3 रख देंगे, एक्स बराबर 3 रख देंगे, और आपका देखिए वाई बराबर क्या रखा जाएगा? वाई बराबर रख देंगे हम ये 2। अब इस समीकरण में ये वैल्यू रख लो, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे के 3 माइनस, अब देखिए यहाँ क्या है? 3 है, 3 और 3 गुणा कर देंगे 2 के साथ में, तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6 बराबर दिए गए 6। अब देखिए हम करेंगे इस क्वेश्चन को आगे हल। तो ये हो जाएगा हमारा के 3 बराबर
बराबर करेंगे तो ये जो देखिए ये क्या है, ये 6 क्या है माइनस में, ये माइनस जब ये माइनस उठ के इधर इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इस तरह से ये प्लस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 6 हो जाएंगे 12, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएंगे। तो देखिए हम काटेंगे इसे, तो 3 से जाएगा 12, 4 और 3 चौक 12, यानी कि जो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। के की वैल्यू आ गई 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आपसे रहेगी एक्स की पावर 4 प्लस एक एक्स 1/x⁴ बराबर क्या दिया है, 154 दिया है। तो हमसे बोला एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा। उस तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसी तरह से करना है। देखिए अब आपने यह तो पढ़ा होगा x प्लस 1/x, और बराबर आपको a दिया जाए, a दिया है तो आपको करना क्या होता है, और आपसे ये पूछा जाता है, जब ये दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि x³ प्लस 1/x³ बराबर किया होगा, जब आपसे ये पूछा जाता है तो ये हम कैसे निकालते हैं, तो हम ये किस करते हैं, तो हम ये करते हैं जो a दिया जाता है इसे करते हैं क्यूब, यानी कि a³ माइनस 3a, ये निकालते हैं और हमारा आंसर निकल आता है। तो देखिए अब हमें ये तो हमें दिया नहीं गया है, ये तो हमें दिया नहीं गया, तो अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन हल करने की, और ये हमसे पूछ रहा है, तो हमसे ये दिया नहीं गया और ये पूछ रहा है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पावर 4 है, एक्स की पावर 4, यहाँ क्या है एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, तो पावर को हम कम करेंगे, और मान लिया हम यहाँ से दो माइनस कर दें, दोनों में से दो माइनस कर दें, तो 194 में क्या हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, 194 में 2 जुड़ जाएगा। जब हमने यहाँ से 2 कम करा, जब 2 कम करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ ऊपर यहाँ बचेगा, अरे यहाँ जो हमारा बचेगा, हम 2 कम पावर में से 2 कम कर दिया तो बचेगा एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा जब हमने कम कर दिया, और ये 2 194 जुड़ जाएगा, ये 2 है 194 जुड़ जाएगा, तो 194 प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो ये होगा 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 14 का, इनके 14 का स्क्वायर। अब क्या करना है, ये पावर ये भी खत्म करना है, जब ये पावर ही खत्म करना है हमें ये बनाने के लिए, अब ये पावर खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, फिर से इसमें 2 जोड़ देंगे, 14 जो 14 आया इसमें 2 जोड़ देंगे और फिर इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा ये 16, ये हो जाएगा 16। 16 किसका होता है, ये होता है 4 का, ये होगा 4 का, यहाँ से बाहर निकला 4 निकला। अब करना क्या है, यानी कि हमारा a बराबर आ गया 4, यानी कि a बराबर 4 आ गया। अब 4 का क्यूब कर दो, यानी 4 का क्यूब करेंगे आप, 4 का क्यूब माइनस और 4 गुणा करेंगे 3 के साथ में, क्योंकि यहाँ बैल रखेंगे एक जगह रहेंगे, तो 4 3 12, और 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 52, यानी कि राइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 52। और 52 कहाँ दिए गए, ये दिए गए आपका ऑप्शन नंबर सी में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो आविक 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमसे पूछ रहा है किलोमीटर में, देखिए हमसे पूछे किलोमीटर पूछा, देखिए यहाँ भी क्या है मीटर में और यहाँ क्या है मिनट में, तो हम करेंगे क्या, देखिए आपको हमसे पूछ रहा है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। तो देखिए चाल कितनी है, 8 मीटर प्रति सेकंड है, इनकी 8 ही की गुणा करेंगे, और मिनट समय क्या है, मतलब 24 मिनट है, और हमसे पूछ रहा है किलोमीटर में, जब किलोमीटर पूछ रहा है तो इसमें हम 60 से भी गुणा करेंगे किलोमीटर बदलने के लिए, और फिर देखिए 1000 से भाग देंगे, तो देखिए आपको 0 से ये 0 कट जाएगा, और देखिए आप इसकी अब गुणा करने बैठेंगे, 8 की 24 की 6 गुणा करना पड़ेगा, 100 से भाग देंगे, तो आपको ये टाइम करने में काफी टाइम लगेगा। क्यों, देखिए आप जब भी देखिए क्वेश्चन को हल करो तो ऑप्शन में डालो, ऑप्शन के लास्ट में देखिए सारे इकाई अंक क्या है, चेंज है, सारे ऑप्शनों के इकाई अंक क्या है लास्ट में चेंज है, तो हम कैसे कर इकाई अंक का गुणा कर लेते हैं। ठीक है,
ये तो पता है जो भी हमारा आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या होगा, 2 के बाद में दशमलव लगेगा, क्योंकि लास्ट को छोड़ के 2 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, क्योंकि नीचे 100 है। जब हम गुणा करेंगे तो 8 गुणा करेंगे 4 से, तो 8 चौक 32 होता है। 32 का इकाई अंक होगा 2, और 2 की गुणा करेंगे 6 के साथ, तो 6 दूनी 12। तो जो भी हमारा आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होना चाहिए। जो भी हमारा आंसर होगा उसका इकाई अंक 2 होना चाहिए। तो ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये वो तरीके हैं जो क्वेश्चन आपको बेसिक तरीका आना चाहिए, और देखिए इस तरह से क्वेश्चन करेंगे आप सेकंडों में बना लेंगे। अगर आप इसको गुणा करने बैठते, ठीक है, तो आपको काफी टाइम लगता। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि अपना दिमाग भी खुला रखना, आंखों के साथ में अपना दिमाग भी खुला रखना। आपको हर तरीके से सोचना है क्वेश्चन को, ठीक है। आपको अपने आप को कभी प्रेशर मत लेना, आसान से मतलब अपना दिमाग ठंडा रखना और आराम से क्वेश्चन को करना। आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से और कम टाइम में बना लोगे, और आपका एक भी क्वेश्चन इस तरह से गलत नहीं होगा। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।